मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रेवंथन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी। ओके, सो देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं। जो फिगर्स बिल्कुल सेम दिखे, एग्जैक्ट सेम, ओके, वो होती है कॉन्ग्रुएंट। जैसे एक 20 पैसे का कॉइन है, एक और 20 पैसे का कॉइन है, ओके, और उनका जो मतलब एरिया वगैरह है वो सेम रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि उनका रेडियस वगैरह भी सेम रहेगा, क्योंकि वो मतलब सेम कॉइन्स है ना, इसलिए वो जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, एंड अब देखिए जैसे कि ब्लेड, ये जो ब्लेड है हमें यहाँ एग्जांपल के बना ना, ये ब्लेड्स का, सो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, सो देखिए कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है। हमारा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है। ओके, पहले के ऊपर ऐसे और देन ऐसे। ओके, क्लियर? सो अभी देखिए टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ईच व्हेन सुपरपोज्ड ऑन अदर कवर्स इट एग्जैक्टली। ओके, दो प्लेन फिगर तब कॉन्ग्रुएंट होती है जब वो एक दूसरे के ऊपर हम ओवर लैप कर दे, मतलब एक के ऊपर एक और रख दे और वो सेम हो। ओके, ना ज्यादा कुछ छोटा हो ना कुछ ज्यादा बड़ा हो। ओके, सो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ देखिए टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। ओके, अगर ए बी के जो लेंथ है 9 सेंटीमीटर है तो सी डी की भी 9 होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और इक्वल है। ओके, अब देखिए इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर। ओके, सेम मेजर होगा उनका जो, तो वो कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्लियर? सो नाउ देखिए टू स्क्वायर्स। अब देखिए स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? स्क्वायर तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी जो साइड है वो सेम हो, साइड्स की जो लेंथ है वो सेम हो। ओके, क्लियर? नाउ देखिए रेक्टेंगल कब होंगे? जब उनकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो। ओके, नाउ टू सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनके पास सेम रेडियस हो। ओके, क्लियर? नाउ देखिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ pair of corresponding sides and corresponding angles are equal. ओके, सो देखिए अगर जैसे सपोज कीजिए यहाँ मैं वैसे ड्रॉ करके भी दे रखा। ओके, दो ट्राइंगल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब बी सी ई एफ के इक्वल होगा। ओके, ए बी डी के इक्वल होगा और ए सी जब डी एफ के इक्वल होगा, और जब बी एंगल ई एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा, तब ये कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्लियर? नाउ देखिए एक होता है ट्रिपल एस या एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ओके, इसमें क्या होता है? अगर साइड जो है वो इक्वल है, वो जैसे देखिए ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है। सो ये कैसे इक्वल होंगे? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ओके, सो इसमें क्या होता है? साइड साइड साइड, एस एस की फुल फॉर्म होती है साइड साइड साइड। ओके, अब इसकी साइड इस ट्रायंगल के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इक्वल होगी, मतलब इस साइड के इक्वल होगी, और जब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी तो ये कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्लियर? सो देखिए नाउ एक होती है एस एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। उसमें क्या होता है? साइड एंगल साइड, जब दो ट्रायंगल में एक साइड एक एंगल और एक साइड मतलब दूसरी साइड इक्वल हो। ओके, जैसे ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, दो ये किस प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे? बाय एस एस प्रॉपर्टी। ओके, clear? Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Okay, clear?
नाउ देखिए नेमिंग में भी आप ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे अगर मैंने बोला ट्राइंगल ABC, तो आप ऐसे मत लिख दीजिएगा ट्राइंगल PRQ, नहीं ये गलत हो जाएगा। ओके, ट्राइंगल ABC, सो पहले AB आ रहा है। ओके, मतलब ये लाइन, अब इसके जो इक्वल है वो आएगी मतलब PQ, AB। ओके, नाउ PQ, नाउ ABC, देन BC के इक्वल QR है तो आएगा QR। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। आई होप आपको समझ आया। ओके, नाउ देखिए SS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, इसमें क्या होता है एंगल साइड एंगल। ओके, देखिए जैसे हमें फिगर में भी गिवन है, इस फिगर में ओके यहाँ एक एंगल है, ये एक एंगल है। ओके क्लियर, एक सेकंड, और यहाँ एक साइड है ये। ओके, और यहाँ फिर से एक एंगल है। सो जब ये मतलब जब एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल होगा और साइड BC QR के इक्वल होगी, और जब एंगल C एंगल R के इक्वल होगा तो ये किस प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे, बाय AS से। एंगल साइड एंगल, पहले एंगल आया फिर साइड फिर से एंगल आया। ओके क्लियर। सो नाउ एक होती है RHS प्रॉपर्टी। सो इसमें क्या होता है जब ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है सिर्फ RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ओके, सो ये क्या होता है, टू राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस, अगर उनकी हाइपोटेनस और एक साइड जो है फर्स्ट ट्राइंगल की आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड द साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। ओके, जैसे देखिए ये हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, इसका मतलब देखिए AC जो है PR के इक्वल है। ओके, AB जो है PQ के इक्वल है। ओके, और ये 90 डिग्री मतलब एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है। इसका मतलब ये जो है RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से इक्वल हो जाएगा। ओके क्लियर। नाउ चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। ओके, सो एग्जांपल 1 जो है, without drawing the triangle, state the correspondence between the sides and the angles of the following pair of congruent triangles. So देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया गलत नेमिंग नहीं करनी। ओके, सो इसलिए बताया कि ओके क्योंकि देखिए AB जो है QR के इक्वल होगा। ओके, देखिए यहाँ पे भी AB जो है QR के इक्वल है, BC जो है RP के इक्वल होगा, ठीक है, और AC जो है QP के इक्वल होगा। ओके, और एंगल A जो है एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल B जो है एंगल R के इक्वल होगा, और एंगल C जो है वो एंगल P के इक्वल होगा। ओके, तो इसलिए मैंने आपको बोला था अगर आप कैसे लिखते हो एंगल ABC इक्वल्स टू RQP। ओके, सो इसका मतलब AB जो है वो RQ के इक्वल है, BC जो है QP के इक्वल है, AC जो है RP के इक्वल है, और एंगल A एंगल R के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल P के इक्वल है। ओके, इसलिए नेमिंग सही करना जरूरी था। ओके, नाउ देखिए सेकंड में क्या है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ। ओके, इसका मतलब AB जो है PR के इक्वल है, BC जो है RQ के इक्वल है, AC जो है PQ के इक्वल है। ओके, तो ये तो होगी साइड्स। नाउ एंगल A जो है एंगल R नहीं, एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल R के इक्वल होगा, और एंगल C जो है एंगल Q के इक्वल होगा। ओके क्लियर। सो नाउ लेट अस सी सेकंड एग्जांपल। ओके, सो देखिए सेकंड एग्जांपल में हम क्या गिवन है, मतलब क्या बोला गया, शो दैट in an isosceles triangle the angles opposite to the equal sides are equal. Okay, so देखिए हमें गिवन क्या है, a triangle ABC in which AB equals to AC। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल B एंगल C के इक्वल। ओके क्लियर। सो देखिए एक राइट एंगल है ना, इन द राइट ट्राइंगल ADB, ये वाला जो है
ओके सो ये जो है हाइपोटेनस ए बी जो है ये वाला, ओके ये हाइपोटेनस ए सी के इक्वल है। ओके ये हमें गिवन है, हमें रीजन भी देना है साथ में। ओके सो ये हमें गिवन है। नाउ साइड एडी जो है, एडी डी ए या एडी आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। ओके क्लियर। सो ये जो है ये ट्रायंगल एडीबी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एडीसी के बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ओके अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। ओके क्यों, देख अगर कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट है, जैसे एक कॉइन है, मतलब दो कॉइन है, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब इनका रेडियस सेम होगा। ओके क्लियर। अगर ये कॉइन है इसके ऊपर मैं दूसरा कॉइन रख दूं, ओके, और वो मतलब ओवर मतलब बाहर ना निकले या ज्यादा छोटा ना हो, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट है तो उसका रेडियस भी सेम होगा। ओके दोनों कॉइन्स का रेडियस सेम होगा। क्लियर। नाउ लेट अस सी थर्ड एग्जांपल। सो हमारा थर्ड एग्जांपल है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस एट राइट एंगल। ओके तो देखिए हमें गिवन क्या है, ए ट्रायंगल ए बी सी। ओके इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ओके इन विच ए बी equals to AC. Okay, and AD is the bisector of A. इसका मतलब एंगल ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जैसे इस सर्कल है ये इसको ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट अगर हमें बोल दिया गया कि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके मतलब ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। ओके क्लियर। सो नाउ देखिए आगे देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल एडीबी जो है वो एंगल एडीसी के इक्वल है और एंगल एडीसी 90 डिग्री के इक्वल है। ओके सो देखिए ए बी जो है एसी के इक्वल हो जाए, हमें गिवन है। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, ये भी हमें गिवन है। ओके कैसे गिवन है, हमें गिवन है कि बाइसेक्ट कर रही है लाइन ए डी एंगल ए को। सो बाइसेक्ट कर रही है मतलब इक्वल में डिवाइड कर रही होगी। ओके नाउ एडी जो है वो एडी के इक्वल है क्योंकि कॉमन है। ओके सो बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। सो नाउ अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया इसका मतलब बीडी जो है ये डीसी के इक्वल होगा। ओके एंड एंगल ए डी बी जो है ओके मतलब ये वाला एंगल ये इस एंगल एडीसी के इक्वल होगा। ओके अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके सो नाउ एडीबी इक्वल्स टू एडीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके हेंस एडी बाइसेक्ट्स बीसी एट राइट एंगल। ओके क्लियर। आई होप आपको समझ आओ। नाउ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये जो है एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल होगा। ओके क्लियर। नाउ ए बी जो है वो ई एफ के इक्वल होगा, बी सी जो है एफ डी के इक्वल होगा और ए सी जो है ई डी के इक्वल होगा। ओके क्लियर। सो ये जो वर्टिस है ए ये ई के इक्वल होगा, बी जो है एफ के इक्वल होगा वर्टिस। ओके और सी जो है डी के इक्वल होगा। ओके इसको हम ऐसे लिखते हैं ए इक्वल्स टू ए। ओके क्लियर। नाउ देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी। इसमें सी क्यू के इक्वल होगा, सी वर्टिस क्यू वर्टिस के इक्वल होगा। ओके ए वर्टिस आर वर्टिस के बी क्यू पी के।
Okay, and angle C, angle Q के, angle R, angle A के, angle P, angle B के. Okay, now angle CA equals to QR, AB equals to RP, CB equals to QP. Okay, clear? So now let us see third part. So हमारा third part है ये triangle XYZ is congruent to triangle QPR. Okay, so देखिए x वर्टेक्स जो है Q के इक्वल होगा, Z जो है P के इक्वल होगा, Y जो है R के इक्वल होगा. ओके, देन एंगल X जो है Q के इक्वल होगा, एंगल Z एंगल P के इक्वल होगा, एंगल Y एंगल R के इक्वल होगा. ओके, देन X Z, ओके X और Z जो है QP के इक्वल होंगे, ZY PR के इक्वल होंगे, Z नहीं, XY जो है QR के इक्वल. ओके, क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं. तो ट्राइंगल MPN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SQR. सो इसमें MP जो है HQ के इक्वल होगा, PN जो है QR के इक्वल होगा, MN जो है SR के इक्वल होगा. ओके, एंगल M जो है S के इक्वल होगा, एंगल P एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल N एंगल R के इक्वल होगा, और वर्टेक्स जो है ओके वर्टेक्स P S के इक्वल होगा, वर्टेक्स M वर्टेक्स S के इक्वल होगा, वर्टेक्स P वर्टेक्स Q के, एंड वर्टेक्स N वर्टेक्स R के. Okay, clear? Now let us see second question. So our second question है, given below are pairs of congruent triangles. State the property of congruency and name the congruent triangle in each case. Okay, clear? So देखिए, so हमारा जो first part है, इसमें जो हमें दो triangles given है, ये SAS property से जो है वो congruent होंगे. अब इनको लिखेंगे कैसे हम? Triangle ACB is congruent to triangle DEF. Okay, clear? now देखिए सेकेंड पार्ट में कैसे करेंगे. देखिए ये RHS जो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी की, ओके RHS प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी उससे इक्वल होंगे. ओके, अब देखिए इनको लिखेंगे कैसे. ट्रायंगल RPQ congruent to triangle LNM. Okay, clear? Now let us see third part. So देखिए ये जो थर्ड पार्ट में हमें जो ट्रायंगल्स गिवन है ये SSS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इनको अब हम कैसे लिखेंगे. ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RTS. ओके, क्लियर? सो नाउ हमारा फोर्थ पार्ट है. इसमें जो ये दो ट्रायंगल्स हैं ये ASA प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे. ओके, क्लियर? सो देखिए अब हम कैसे लिखेंगे. ट्रायंगल DEF is congruent to triangle PNM. ओके, क्लियर? नाउ देखिए फिफ्थ पार्ट में ये जो है ये भी एस से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा. ओके, अब इस देखिए इसको लिखेंगे कैसे. ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ओके, क्लियर? सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 2 हैज टू बी डन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. In figure, first PL
ओ ये इस फिगर की बात की जा रही है। पी एल, ओके कहाँ है पी एल, देखिए ये रहा पी एल इज पैरेलल टू, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर का साइन होता है, मैंने गलती से पैरेलल टू का बोल दिया, और इस परपेंडिकुलर टू ओ ए, ओके ये लाइन, एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ बी सच दैट पी एल इक्वल्स टू पी एम। ओके सो देखिए एक सेकंड रुकिए जरा, ये जो पी एल है ये पी एम के इक्वल है। ओके इज पी एल लो कॉन्ग्रुएंट, मतलब इस ट्रायंगल पी एल लो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम ओ के रीजन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ओके सो देखिए हम कैसे करेंगे, लिख देंगे हम कि इन ट्रायंगल, देखिए पहले तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी, ये पी एल ओ एंड पी एम ओ, ओके देन हम लिखेंगे पी एल इक्वल्स टू पी एम गिवन, ओके नाउ ये एंगल एल इक्वल्स टू एंगल एम गिवन है, और ओ पी इक्वल्स टू पी ओ ये कॉमन है। ओके सो हमारा जो ट्रायंगल है पी एल ओ एंड ट्रायंगल पी एम ओ ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके किससे, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से, ओके आर एच एस प्रॉपर्टीज। ओके क्लियर, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।